छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर में बीते महीने भर में आग लगने के अलग अलग 2 से 3 मामले सामने आए। पहले रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तो अब हाल ही में आबकारी भवन के रिकॉर्ड रूम में भी आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि विभाग की तरफ से इस मसले पर सफाई भी सामने आई है, लेकिन इधर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि बार बार वही जगह रिकॉर्ड रूम में ही क्यों आग लग जाती है। क्या यह भ्रष्टाचार मिटाने का कोई षड्यंत्र है? क्या यह सिर्फ लापरवाही या फिर किसी बड़ी गड़बड़ी के सबूत मिटाने की कोशिश है? ये दुर्घटना है या साजिश? इस पर हो रही सियासत पर देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक के बाद एक सरकारी ठिकाने पर आगजनी की घटना ने वाकई सबको चौंका कर रख दिया है। घटना इस सरकारी कार्यालय की बात करें तो गुढ़ियारी स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा सीएसबी विद्युत विभाग, जहां भीषण आगजनी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद रायपुर डीओ दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में आगजनी की घटना हुई। अब आबकारी भवन के रिकॉर्ड रूम की घटना सामने आई। ये सभी आगजनी की घटना और खास तौर पर रिकॉर्ड रूम में आग लगने की घटना यह सवाल पैदा करने को मजबूर है कि रिकॉर्ड रूम में ही आग कैसे लग रही। क्या यह सुनियोजित साजिश है या दुर्घटना? इधर विभाग प्रेस नोट जारी कर सफाई देने में जुटी है, तो दूसरी ओर इन दोनों घटनाओं को लेकर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने ऑडिट से पहले रिकॉर्ड रूम में आग लगाया जा रहा है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि शराब की खरीदी बिक्री में घोटाला हुआ है, इसलिए आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऑडिट के पहले आबकारी विभाग में आग लग जाना और आग से ऑडिट के लिए जो रखे गए दस्तावेज हैं, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य जो डिजिटल दस्तावेज हैं, उसका जलकर खाक हो जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाजपा सरकार में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। शराब के खरीदी बिक्री में राजस्व की चोरी की गई है, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ियां की गई है और रिकॉर्ड को जलाने के लिए एक दुर्घटना का रूप दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये भाजपा सरकार के हर विभाग में इस प्रकार से गड़बड़ियां हैं। अभी कुछ दिन पहले डीओ ऑफिस में आग लग गया, रायगढ़ के मत्स्य विभाग में आग लग गया, आबकारी विभाग में आग लग गया और कुछ समय पहले बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। तो एक बड़ी गड़बड़ियां भाजपा सरकार में हो रही है और उस पर पर्दा करने के लिए, भ्रष्टाचार के साक्ष्य को मिटाने के लिए अब शॉर्ट सर्किट का बहाना बताकर उसमें आग लगाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकारी ऑफिस दरअसल में आग लगने की घटनाओं पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ई फाइलिंग होने का दावा कर रही है। विष्णुदेव साय की सरकार है, यहाँ दस्तावेज भले ही जल गए हों पर रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है, कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिटेगा। कांग्रेस याद रखे कि भाजपा की सरकार में सभी दस्तावेज ई फाइलिंग से संचालित हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री का कहना है मामले में जांच चल रही है, दुर्घटना है या साजिश, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि मतलब ये आगजनी जो है स्वाभाविक रूप से हुई है, किसी दुर्घटनावश या फिर उसके पीछे कोई साजिश है। वो जांच के बाद पता चलेगी, फिर उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में दफ्तर में आग लेकर सियासत भरपूर हो रही है। आरोप यहां तक पहुंच रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में हालात पहले से ही बदहाल है। बहरहाल आग लगने के बाद एक औपचारिक तौर पर जांच कमेटी भले ही गठित हो जाती है, लेकिन जांच कमेटी की पड़ताल लंबी चलती है, जिसके बाद आग लगने के कारण का पता लगाने की बजाय जलकर खाक हुए दस्तावेजों को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। अब देखना होगा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट होता है और अब अन्य विभागों के रिकॉर्ड रूम बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती है। ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज पर। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।